मैं ध्यानचंद 96 की क्लास में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो दोस्तों मैं वही जो परसेंटेज का चैप्टर चल रहा है उसी के आगे का लेक्चर लेके आया हूं दोस्तों। इसमें हम देखेंगे आगे क्वेश्चन कैसा कैसा बनता है। और दोस्तों हम लोग थोड़ा सा लापरवाह हो जाते हैं कि जब वैकेंसी आ जाती है, जैसे यूपीएसआई का पेट का आया है, तो हम लोग सोचते हैं कि चलो आज नहीं कल पढ़ेंगे, कल नहीं परसों पढ़ेंगे। तो ये दोस्तों बहुत बड़ी कमी है। यही कमी है दोस्तों जो हम लोगों को सफलता पाने में मुश्किलें आ जाती है, मतलब हम लोग सफलता नहीं पाते हैं। यही हमारी लोग की कमी है। पढ़ते हैं जरूर लेकिन लापरवाही करते हैं कि आज नहीं पढ़ेंगे कल पढ़ेंगे, कल नहीं परसों। तो इसके लिए मैं ये बताऊंगा दोस्तों कि जो कहते हैं आज नहीं कल, तो इसके लिए हम कहेंगे कि आज नहीं कल तो जाएगा दिन टल। दोस्तों आज नहीं कल अगर करेंगे तो जाएगा दिन टल, और कहेंगे कि आज नहीं या कल नहीं परसों तो बीत जाएगा बरसों। और जो कहता है दोस्तों कल नहीं आज, वही करता है राज दोस्तों। इसलिए हम लोगों को जो कल करना है उसको आज ही करना है। ये हम लोग संकल्प लें और अपने रन पर निकल जाए। तो दोस्तों सीधे मैं अपने टॉपिक पर आऊंगा। देखिए मेरा पहला क्वेश्चन है कि आयत की लंबाई में, ऐसा क्वेश्चन मैं अगले लेक्चर में किया हूं दोस्तों, लेकिन फिर से मैं दोहरा रहा हूं ताकि हम लोगों का ताजा हो जाए। तो देखिए पहला क्वेश्चन है, आयत की लंबाई में 20% की कमी, 20% की कमी तथा चौड़ाई में 30% की वृद्धि करने पर, तथा चौड़ाई में 30% की वृद्धि करने पर क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा? क्षेत्रफल पर प्रभाव, क्षेत्रफल पर प्रभाव बताइए। आयत की लंबाई में 20% की कमी तथा चौड़ाई में 30% की वृद्धि करने पर क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा दोस्तों? तो देखिए यहाँ से हम लोग कैसे करेंगे। हम आप लोगों को बताएंगे 100 है, उसमें हम 20% की लंबाई बढ़ा रहे हैं तो 120/100 इंटू चौड़ाई कमी कर रहे हैं दोस्तों, सॉरी। अगर 20% की कमी होगी तो 100 में हम घटाएंगे 20 को, तो हो जाएगा आपका 80/100 इंटू 30% की वृद्धि कर रहे हैं चौड़ाई में, तो 130/100। यहाँ से 100 से 100 कट जाएगा, 1 0 से 1 दोनों कट जाएगा, 13 104। तो दोस्तों यहाँ से कितना हुआ? 100 से 104 हुआ, तो हमारा 4% की वृद्धि हुई। यहाँ से देखेंगे तो 4% की वृद्धि, या मैं आप लोगों को एक फार्मूला बताया था दोस्तों, उससे देखेंगे x + y + xy/100। तो यहाँ से दोस्तों हम लोग को ये करना है कि जो मतलब परसेंटेज पॉजिटिव हो उसको हम प्लस में रखेंगे, जो निगेटिव हो उसको माइनस में रखेंगे। और हमारा आंसर अगर पॉजिटिव में आता है तो वहां पर वृद्धि होगी, और निगेटिव में आएगा तो वहां पर कमी होगी। तो यहाँ पर देखिए हम x का मान 20% की कमी है तो यहाँ हम -20 करेंगे, और यहाँ पर 30% की वृद्धि है तो +30, और यहाँ प्लस माइनस माइनस हो जाएगा 20 × 30/100। तो यहाँ से देखेंगे तो यहाँ से 2 0 कट गया, -20, और यहाँ 2 तिहाई 6 आएगा, -6 प्लस का 30 है, 30 माइनस आपका हो जाएगा 20 और 6 26। तो 30 में से 26 घटाएंगे तो आपको कितना आएगा? 4, लेकिन प्लस का 4 आएगा दोस्तों, क्योंकि यहाँ प्लस में 30 है तो +4, इसका मतलब कि 4% की वृद्धि होगी। तो आइए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, ध्यान से देखिएगा दोस्तों। आपका अगला क्वेश्चन है कि यदि a का 80% बराबर b का 50% है, b का 50% है तो है, और b बराबर a का x% है, a का x% है, तो x का मान ज्ञात करें, x का मान ज्ञात करें। कह रहा है कि a का 80% बराबर b का 50% है, और b बराबर a का x% है, तो x का मान ज्ञात करें दोस्तों। तो यहां से हम देखें कि a का 80%, a × 80/100% है, बराबर b का 50% निकालेंगे तो यहाँ से 100 डिवाइड हो जाएगा, 10 × 80 10 × 50,
तो आपका आ गया ए, बी को नीचे ले आएंगे, बी बराबर 5 ऊपर है, 8 नीचे जाएगा, 5/8, तो ए बराबर 5 हो जाएगा, बी बराबर 8। तो कह रहा है कि बी बराबर है ए का x%, यानी कि बी का जो मान है, बी का मान 8 है, तो 8 के बराबर है ए का x%, ए का, तो इंटू लिखेंगे, ए इंटू x% मतलब बटे 100 होगा। तो यहाँ पर हम ए का मान रख देंगे 5 आपका, तो ए का मान जब 5 रखेंगे यहाँ पर, तो 5 से ये कट जाएगा, 20 आएगा, 20, तो 20 का जब इधर पूरा करेंगे 8 में, तो 160 होगा बराबर x के, यानी यही x का मान आपका पूछ रहा है, तो ये होगा आपका दोस्तों 160। ए का x 80% बराबर है b का 50% है, और b बराबर a का x% है, तो x का मान बताना है दोस्तों। तो यहाँ से हम निकालेंगे a का 80% बराबर b का 50%, तो हमारा a और b का मान आएगा अनुपात में, तो यहाँ से हम b बराबर a का x% निकालेंगे, तो x का मान आएगा 160, यानी जो b का मान है दोस्तों वो a का 160% के बराबर है, इसका मतलब ये होगा। तो देखिए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन आपका है, यदि y का 80%, दोस्तों ये अभी बेसिक है, अभी क्वेश्चन का लेवल बढ़ेगा, हम लोगों को जरूरी है बेसिक सीखना, अगर ये हम लोग सीख जाएंगे तो हम लोगों का आगे कोई दिक्कत नहीं होगा दोस्तों। तो यदि y का 80%, y का 80% x है, तो x का कितना प्रतिशत y है, x का कितना प्रतिशत y है। एक बार फिर से पढ़ लीजिए, यदि y का 80% x है, तो x का कितना प्रतिशत y है। तो देखिए y का 80% यानी y इंटू 80/100 बराबर है x, जो y का 80% तो x के बराबर है, तो यहाँ से हम x y का मान निकालेंगे, 20 चौक 80, 20 पंचे 100, तो करेंगे y बटे में x होगा बराबर 1, 5 आपका इधर जाएगा, 5/4 हो जाएगा, 4 नीचे हो जाएगा, तो यहाँ से y x का मान आ गया। अब कह रहा है x का कितना प्रतिशत y है। तो दोस्तों मैं आप लोगों को बताया हूँ कि जिसके साथ का हो, से जुड़ा हो, वो हमेशा नीचे होगा। तो x का कितना प्रतिशत y है, तो x का मान 4 है आपका, तो 4 नीचे हो जाएगा, ऊपर 5 होगा इंटू 100, तो 4 से काटेंगे तो आपका आएगा 25, 25 पंचे 125, 125% होगा, x का y जो है 125% होगा दोस्तों। तो आइए अगले क्वेश्चन पर, अगला क्वेश्चन आपका है, यदि x का 8% y के 4% के बराबर है, यदि x का 8% y के 4% के बराबर है, तो x का है, तो x का 20% y के कितने प्रतिशत के बराबर होगा, x का 20% y के कितने प्रतिशत के बराबर होगा, कह रहा है दोस्तों कि यदि x का 8% y के 4% के बराबर है, तो x का 20% y के कितने प्रतिशत के बराबर होगा। तो आइए सीधे क्वेश्चन पर, x इंटू 8/100 का मतलब गुणा होगा, और 8% मतलब बटे 100 होगा, y के 4% के बराबर है, 4/100 होगा, 100 से 100 कट जाएगा, 4 से काटेंगे तो 2 होगा, यानी x बचा है 2, y इधर ले आएंगे बराबर, यहाँ पर 1 बचा है, तो 1/2 हो जाएगा, यहाँ पर 1 है तो 1/2 हो जाएगा, तो यहाँ से y का मान 2 आ गया, x का मान 1 अनुपात में आया है, तो इसको हम मान मानते हैं, मतलब कि y का मान 2 है और x का मान 1 है। तो यहाँ पर आगे देखेंगे, कह रहा है कि x का 20% जो है y के कितने प्रतिशत के बराबर होगा, यही पूछ रहा है हम लोगों से। तो x का 20% निकालेंगे, तो x का मान 1 है, तो 1 का 20% 20% मतलब बटे 100,
बराबर y के कितने प्रतिशत के बराबर है। मान लीजिए कुछ भी y के प्रतिशत बराबर है, y के प्रतिशत के बराबर है, तो यहाँ पर हम y का मान रख लेंगे 2, y का मान रख लेंगे 2। तो यहाँ से आप विभाजित कर सकते हैं 100 से 100, 2 से काटेंगे तो आपका आएगा 10, 10 एक्का 10, यानी 10 बराबर के, यानी कि y के 10% के बराबर है। आपका आंसर होगा यहाँ पर 10%। तो आइए अगले क्वेश्चन पर दोस्तों। आपका अगला क्वेश्चन है, यदि a प्लस b का 15% बराबर a माइनस b के 25% के बराबर है, तो b का कितना प्रतिशत a के बराबर होगा। तो b का कितना प्रतिशत a के बराबर होगा। दोस्तों क्वेश्चन देखने पे आप लोगों को थोड़ी सी घबराहट जरूर होगी, लेकिन बहुत सिंपल है दोस्तों। यदि a प्लस b का 15% बराबर a माइनस b के 25% के बराबर है, तो b का कितना प्रतिशत a के बराबर होगा। जो a का मान निकलेगा, वो जो a का मान होगा वो b के कितने प्रतिशत के बराबर है, यही पूछ रहा है दोस्तों इसमें। यदि a प्लस b 15% बराबर a माइनस b 25% इंटू रहेगा बीच में, इसके बराबर है, तो पहले यहाँ से हम a और b का मान निकालेंगे। ये कट जाएगा आपका, 5 से काटेंगे 3 बार, 5 से काटेंगे 5 बार, तो 3 का इसमें हम गुणा कर देंगे, तो 3a प्लस 3b हो जाएगा आपका, बराबर 5 का इसमें इंटू कर देंगे तो 5a माइनस 5b। यहाँ से आप पक्षांतर करेंगे तो b वाला इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा 8b, बराबर ये इधर जाएगा तो माइनस घर जाएगा, 5 में से 3 गए 2a, तो 2 से काटेंगे 4, तो b बटे नीचे a ले आएंगे, बराबर यहाँ पर 1 है, 1/4 हो जाएगा, 1/4, यानी b का मान यहाँ से 1 आया, a का मान 4 निकला। अब कह रहा है कि b का कितना प्रतिशत a के बराबर होगा। तो b का कह रहा है दोस्तों, तो b जिसके साथ का लगा हो वो हमेशा नीचे होता है, तो b का मतलब b का मान 1 है, तो 1 नीचे हो जाएगा, ऊपर 4 इंटू 100, तो 1 से काटेंगे तो आपका आएगा 400%, यही आपका आंसर होगा 400%। यानी b का कितना प्रतिशत a के बराबर होगा। तो b के साथ k लगा है, का लगा है, तो b का मान 1 है, 1 नीचे होगा, a का मान 4 ऊपर होगा इंटू 100, तो यहाँ से आपका आएगा 400% दोस्तों। आइए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, ध्यान से समझिएगा दोस्तों। आपका अगला क्वेश्चन है 0.1 का कितना प्रतिशत 0.01 होगा। पूछ रहा है कि इसका 0.1 का कितना प्रतिशत 0.01 होगा। तो हम बताएं आप लोगों को, जिसके साथ का जुड़ा हो हमेशा नीचे होगा, 0.1 ऊपर हो जाएगा, 0.01 इंटू 100 होगा दोस्तों। जब 100 का इसमें गुणा करेंगे तो आपका आ जाएगा 1, 2 अंक पर दशमलव है, 2 जीरो है, तो 1/0.1 होगा। अगर यहाँ से दशमलव हटाएंगे तो ये आपका 10 हो जाएगा, ये दशमलव आपका हट जाएगा, तो आपका आ जाएगा 10%। जो 0.01 है वो 0.1 का 10% होगा दोस्तों। यहाँ से आपका आंसर आएगा 10%। आइए अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन आपका है, किसी संख्या को 15% बढ़ाया जाता है, 15% बढ़ाया जाता है और फिर 25% घटाया जाता है, और फिर 25% घटाया जाता है, और तब मूल संख्या से 22 कम हो। घटाया जाता है और मूल संख्या से 22 कम हो जाती है, तो मूल संख्या क्या है। जब ये घटाया जाता है तो मूल संख्या से
मूल संख्या से 22 कम हो जाती है, तो मूल संख्या बताइए, मूल संख्या बताइए। संख्या 100 है आपका, तो यहाँ से कह रहा है 15% बढ़ाएंगे तो पहले 115 हो जाएगा, 115/100 इंटू फिर 25% घटाता है तो 100 में से 25 घटाएंगे 75 होगा, 75/100। तो यहाँ से हल करेंगे 100 100 आपका कट जाएगा, 25 3 75, 25 चौका 100, तो इसका गुणा करेंगे 3 5 15, 3 1 3 4, 3 1 3 बटे 4, भाग देंगे तो 4 8 32, 2 25, 4 6 24, 1 बचा 10, 4 2 8, 4 5 20, तो आपका है 86.25। तो दोस्तों 100 से कितना कम है ये? आपका है 100 से कम 13.75%, यानी कि 13.75% कम होगा ये 100 से। लेकिन दिया है कि संख्या 22 कम होगी, यानी इसके बराबर 22 होगा आपका। 13.75% के बराबर 22 है, तो यहाँ से हम संख्या मूल संख्या निकाल सकते हैं 100% मान, मतलब जो संख्या होगी वो अपने आप में 100% होगा। लेकिन जो 13.75% है उसके बराबर 22 है, तो यहाँ से हम 100% निकालेंगे। 100% बराबर 22 बटे 13.75 इंटू 100 करेंगे। अगर दशमलव हटाना चाहेंगे दोस्तों तो यहाँ पर 2 जीरो बढ़ा देंगे, तो आपका हो जाएगा 25 से काटेंगे, 25 चौका 100, 400 होगा, 25 इसको काटेंगे तो 25 पंचे 125, आपका बच्चा 12, 25 पंचे 125, फिर काट दीजिए 11 दूना 22, 11 पच्चे 55, फिर 5 से काटेंगे तो 5 8 40, 80, 80 दूना 160 होगा। तो दोस्तों 100% के बराबर 160, यानी हमारी संख्या जो होगी उसका मान आएगा 160। फिर से देख लीजिए एक बार, किसी संख्या को 15% बढ़ाया जाता है, फिर 25% घटाया जाता है, तो मूल संख्या से 22 कम हो जाती है। मान लीजिए वो संख्या आपकी 100 थी, तो 100 इंटू 115/100 करेंगे, क्योंकि 15% बढ़ा रहा है, फिर 25% घटाएगा तो 75/100, यहाँ से जो मान आएगा आपका दोस्तों 86.25। तो ये जो है आपका 100 से कितना कम है? कम है आपका 13.75%, तो इसी के बराबर 22 है दोस्तों। तो यहाँ से हम 100% निकालेंगे तो आपका आएगा 160। तो दोस्तों हमारा आंसर होगा 160। आइए अगले क्वेश्चन पर। आपका अगला क्वेश्चन है कि दो संख्याओं का अंतर बड़ी संख्या का 20% है। दो संख्याओं का अंतर बड़ी संख्या का 20% है, 20% है। यदि छोटी संख्या 20 है तो बड़ी संख्या ज्ञात करें। यदि छोटी संख्या 20 है तो बड़ी संख्या बताइए। तो दोस्तों यहां से हम बड़ी संख्या मान लीजिए x है आपका, बड़ी संख्या माना x, बड़ी संख्या आपका x है, तो कह रहा है दो संख्याओं का अंतर जो है, तो बड़ी संख्या x है और छोटी संख्या का मान आपका 20 दिया है, तो अंतर क्या होगा? x माइनस 20 होगा। बड़ी से ना छोटी घटाएंगे, छोटी से बड़ी थोड़ी घटाएंगे, तो x माइनस 20 होगा। और आगे कह रहा है कि अंतर जो है ये बड़ी संख्या का 20% है, यानी जो ये अंतर है इसके बराबर बड़ी संख्या x है, x के 20% के बराबर है दोस्तों। तो बड़ी संख्या आपका यहाँ से निकल जाएगा 20 पंचे 100, x बटे 5 है, 5 का इधर गुणा हो जाएगा, 5x माइनस 100 हो जाएगा बराबर x को इधर ले आएंगे तो 4x बराबर 100, x बराबर आपका दोस्तों 25 होगा। यही बड़ी संख्या होगी 25। फिर से देख लीजिए, दो संख्याओं का अंतर बड़ी संख्या के 20% के बराबर है। यदि छोटी संख्या 20 है तो बड़ी संख्या बताइए। मान लीजिए आपके बड़ी संख्या x है, तो छोटी उसका अंतर कितना होगा? x माइनस 20 होगा बराबर बड़ी संख्या की 20% के बराबर है। तो यहाँ से जब बराबर करेंगे तो काटेंगे तो आपका x बराबर 25 आ जाएगा दोस्तों, यही आंसर होगा आपका। तो आइए अगले क्वेश्चन पर। यह हमारा लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों। एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 40% अंक अनिवार्य है। उत्तीर्ण होने के लिए
40% अंक अनिवार्य है। एक प्रतियोगी को 220 अंक प्राप्त होते हैं। एक प्रतियोगी को 220 अंक प्राप्त होते हैं और वह 20 अंकों से असफल हो जाता है, तो परीक्षा में अधिकतम अंक कितने थे? और वह 20 अंकों से असफल हो जाता है, असफल हो जाता है, तो पूर्णांक बताइए। फिर से पढ़ लीजिए दोस्तों कि एक परीक्षा उत्तीर्ण होने के लिए एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 40% अंक अनिवार्य है। एक प्रतियोगी को 220 अंक प्राप्त होते हैं और वह 20 अंकों से असफल हो जाता है, तो पूर्णांक बताइए। दोस्तों हमें जो पूर्णांक है उसमें से 40% अंक अनिवार्य है, तभी हम पास होंगे। और हम पाए हैं 220 अंक और 20 अंक से हम असफल हो जाते हैं, तो अगर हम 20 अंक उसमें जोड़ दें तो वही 40% के बराबर होगा, तभी तो हम पास होंगे। तो आपका हो जाएगा 40% के बराबर होगा आपका 220 प्लस 20। जितने अंक से हम फेल हो रहे हैं अगर उसको हम इसमें जोड़ देंगे तो वही 40% के बराबर हो जाएगा, क्योंकि हमें 40% पाना अनिवार्य है। तो 40% के बराबर आपका 240 है, तो 100% के बराबर कितना होगा? 240/40 इंटू 100। दोस्तों 20 दूना 40, यहाँ से काटेंगे तो 20 दूना 4, 20 एक्का 20, 4 बचेगा, 20 दूना 40, 2 से काटेंगे 6 बार तो आपका आएगा 600, यानी जो पूर्णांक था वो आपका 600 अंक था। इसी का 40% निकालेंगे तो आपका 240 के बराबर होगा दोस्तों। तो यही हमारा लास्ट क्वेश्चन था। आएंगे हम अगले लेक्चर में, आपसे मिलेंगे, अच्छे लेवल का क्वेश्चन ले आएंगे दोस्तों। ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, तो हमारे चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब शेयर करें। और दोस्तों जितना हम लोग मेहनत कर रहे हैं आप लोग भी थोड़ा सा साथ दीजिए और तब मजा आएगा दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।